चुनाव आयोग के एसआईआर पर राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले कांग्रेस, आरजेडी और अब समाजवादी पार्टी भी इसी कड़ी में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि अंतिम मतदाता सूची आने पर सपा के मजबूत क्षेत्रों में लगभग 50,000 वोट कम किए जा सकते हैं। साथ ही एसआईआर का समय बढ़ाने की भी उन्होंने मांग उठाई। सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं, इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहां की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं और मेहनत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। अखिलेश के इस बयान को एनडीए के नेता हार का डर करार दे रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव बिहार चुनाव परिणाम जो एनडीए के पक्ष में आया है उसके बाद से बौखला गए हैं। वह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से अहंकार से भर गए थे और बिहार में जाकर के कहे हम अवध जीते हैं और मगध में हराएंगे। अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। लेकिन हम लोगों ने मगध भी जीत लिया है और अवध भी जीत लेंगे 2027 में। और जो उनको हार स्पष्ट दिखाई दे रही है 2027 में। एसआईआर ने बिहार में तमाम इस तरह के प्रश्न विपक्ष ने खड़े किए थे। अंदर बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ, एक पारदर्शी निष्पक्ष मतदाता सूची का प्रकाशन आयोग ने किया, उसके आधार पर बिहार के चुनाव हुए। लेकिन सपा की इंडी गठबंधन की साथी पार्टी कांग्रेस अखिलेश के बयान को सही ठहरा रही है और केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग पर भी हमलावर है। अगर 3 महीने एसआईआर की सीमा बढ़ा दी जाएगी तो मेरे ख्याल से बीएलओ को ऊपर भी मानसिक दबाव कम हो जाएगा और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। और शादी के सीजन के बीच में भी लोगों को उचित समय मिलेगा ताकि एसआईआर की प्रक्रिया वो विधि सम्मत अपनी देख करके पूरी कर लें। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है, चुनाव आयोग अगर पारदर्शी है, चुनाव आयोग अगर नियम सम्मत बात करता है, संविधान सम्मत बात करता है, तो उसे अविलंब रूप से 3 नहीं 6 महीने बढ़ा देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल की बात को मानना चुनाव आयोग को एक अच्छा संकेत जाएगा। हालांकि एसआईआर का विरोध करना बिहार में विपक्ष को भारी ही पड़ा। कांग्रेस और आरजेडी ने कई तरह से कैंपेनिंग चलाई, लेकिन बिहार की जनता ने चुनाव आयोग और एसआईआर को सही करार दिया, जिसकी वजह से एनडीए ने वहां बहुमत की सरकार बनाई। अब 2027 में यूपी में भी चुनाव होंगे, तो ऐसे में यहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन विपक्ष को चुनाव से काफी पहले हो रही एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति है, जबकि बिहार में देरी से एसआईआर शुरू हुआ था, इस बात को लेकर उन्हें आपत्ति थी।